अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुख्तसर सी बात करेंगे जी गुज़िश्ता रोज़ आने वाली एक रिपोर्ट के हवाले से, जिसकी हेडलाइन हमारे मीडिया में ये बनी कि एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिश्वत इंडिया में दी जाती है। 39% ब्राइबरी रेट रिपोर्ट हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। डॉन जैसे अखबार ने यह खबर इसी तरह से लगाई कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिश्वत दी जाती है, और सोशल मीडिया पे तो ज़ाहिर है यही चूरन बिकता है, यही बिकना चाहिए था। मैं वापस गया, मैंने रिपोर्ट पढ़ी और उस रिपोर्ट में से बड़े इंटरेस्टिंग कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिश्वत इंडिया में दी जाती है। 39% लोगों ने ये कहा कि उन्होंने सरकारी दफ्तर से अपना काम निकलवाने के लिए उन्होंने या उनके जानने वाले किसी बंदे ने रिश्वत दी या अपने ताल्लुक़ को इस्तेमाल किया। ये फिगर 100% दुरुस्त है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को शुरू करें कि ओवरऑल परसेप्शन क्या है। लेकिन इससे पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि ये जो सर्वे हुआ है एशिया के अंदर, इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। तो एक लंबी लिस्ट है जी, 18 के करीब ममालिक हैं जो इस सर्वे में शामिल हैं, लेकिन उस सर्वे में पाकिस्तान शामिल नहीं है। इसमें चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ताइवान है, बांग्लादेश है, कम्बोडिया तक हैं, नेपाल है, बाकी सारे ममालिक हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। इसलिए इस सर्वे की बुनियाद पे हम पाकिस्तान के हवाले से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम इस सर्वे में से कुछ 4-5 ममालिक की एग्जाम्पल लेके उनके डाटा को एनालाइज करके ये देखें कि ये सर्वे क्या इंडिकेट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि लोगों से ये पूछा गया कि भाई आपके ख्याल में आपकी हुकूमत करप्ट है या नहीं, और इस लिस्ट को टॉप किया इंडोनेशिया ने। 92% ऑफ इंडोनेशियंस का ख्याल ये है कि उनकी गवर्नमेंट करप्ट है। इंडिया भी किसी हवाले से पीछे नहीं है। 89% लोगों का ख्याल ये है कि इंडियन गवर्नमेंट करप्ट है। जो सबसे इंटरेस्टिंग फिगर है ना इस कैटेगरी में, वो है जापान का, और मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने देखा कि जापान के 84% लोग ये समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट करप्ट है। इसी तरह से चाइना के 62% लोग ये समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट करप्ट है। और साउथ कोरिया जैसे मुल्क में, छोटा सा मुल्क है, मैं खुद वहाँ पे रहा हूँ और मुझे पता है कि बड़ा साफ शफाफ, बड़ा प्यारा खूबसूरत सिस्टम है, लेकिन 58% ऑफ साउथ कोरियंस भी ये समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट करप्ट है। तो एक तो ये फिगर हो गया, और यहाँ पे टॉप किया आपके बरादर इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया ने, जहाँ पे 92% लोग ये समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट करप्ट है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है ब्राइब का, तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिश्वत दी जाती है। 39% लोगों ने यह कहा है कि उन्होंने या उनके जानने वाले किसी बंदे ने रिश्वत दी, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें कि चाइना के 28% लोगों ने रिश्वत दी। इसी तरह इंडोनेशिया में 30% लोगों ने सरकारी दफ्तर में अपनी फ़ाइल को पहिए लगाए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फिगर अगेन जापान का है। आपसे मैंने अर्ज़ किया कि जापान के 84% लोग ये समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट करप्ट है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने रिश्वत दी है, तो सिर्फ 2% लोग थे जो कहते हैं कि हमने रिश्वत दी है। तो ये बड़ा अजीब सा फिगर बनता है कि अगर 84% लोग, बहुत बड़ी तादाद ये समझती है कि गवर्नमेंट करप्ट है, तो फिर उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ 2% लोग रिश्वत क्यों दे रहे हैं। इसी तरह अगली जो बात लोगों से पूछी गई वो ये थी कि क्या आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ करप्शन को ख़त्म करने में कोई अच्छा कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। तो इस कैटेगरी में जिस मुल्क ने टॉप किया वो चाइना है। चाइना के 62% लोग ये समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट करप्ट है, 28% लोग रिश्वत देते हैं, लेकिन उनके 83% लोग ये समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले कर रही हैं। इसी तरह इंडिया में 89% लोगों का ये ख्याल है कि उनकी गवर्नमेंट करप्ट है, 39% लोगों ने रिश्वत दी है, लेकिन 73% लोगों का ख्याल ये है कि उनकी गवर्नमेंट एजेंसीज अच्छा काम कर रही हैं। इसी तरह इंडोनेशिया में 92% लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट करप्ट है, 30% लोगों ने रिश्वत दी है, लेकिन 67% लोग कहते हैं कि यार नहीं, फिर भी हमारी एजेंसीज ठीक काम कर रही हैं। दूसरी तरफ जापान और साउथ कोरिया में 58 और 48% लोग ये कहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट की एजेंसीज ठीक तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा डाटा, अगर आप ये देखें ना, तो कम से कम मेरे नज़दीक इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, कोई इसमें लीनियरिटी मुझे नज़र नहीं आती। इस पूरी रिपोर्ट का जो सबसे अलार्मिंग पहलू था वो ये था कि जिनसी इस्तेहसाल कितने लोगों का हुआ। गवर्नमेंट ऑफिस से अपने काम निकलवाने के लिए जिनसी इस्तेहसाल कितने लोगों का हुआ। तो इस लिस्ट को टॉप किया अगेन आपके ब्रादर इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया ने, जहां
18% लोगों का ख्याल ये है कि उनका जिनसी इस्तेहसाल हुआ है सरकारी दफ्तर से अपना काम निकलवाने के लिए, जबकि दूसरी तरफ इंडिया में 11%, चाइना में 10% लोगों ने यह कहा, साउथ कोरिया और जापान में 3 और 2% लोगों ने यह कहा कि उनको सेक्सटॉर्शन का सामना करना पड़ा, सरकारी दफ्तर से अपना काम निकलवाने के लिए जिनसी इस्तेहसाल करवाना पड़ा। तो ये पूरी रिपोर्ट की एक तरह से समरी थी। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मेरे नज़दीक इस डाटा में जो लीनियरिटी है वो मौजूद नहीं है। दूसरा जो फिनोमेना मुझे इस डाटा को देखते हुए लग रहा था वो ये था कि शायद चाइना से जो फिगर आ रहा है वो इसलिए दुरुस्त नहीं है कि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती होती है लोगों पे। तो जब लोगों से ये पूछा जाता है कि आपकी गवर्नमेंट करप्ट है या नहीं, तो लोग कहते हैं 62% लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट करप्ट है। लेकिन जब लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या आपकी एजेंसीज़ इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रही हैं, तो 83% लोग कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है जी, हमारी एजेंसीज़ ठीक काम कर रही हैं। तो बड़ा अजीब सा ट्रेंड है, यानी ये लीनियरिटी नहीं है। इसी तरह अगर आपके यहाँ सिर्फ 62% करप्शन है और आपकी एजेंसीज ठीक काम कर रही हैं, तो फिर आपके 28% लोग रिश्वत क्यों दे रहे हैं, या आपके 10% लोगों का जिनसी इस्तेहसाल क्यों हो रहा है। तो ये जो फिगर्स हैं ना, ये ठीक तरीके से एक दूसरे को कम्प्लीमेंट नहीं करते। दूसरी बात ये कि अगर इन फिगर्स को एज इट इज़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए, यानी 84% लोग अगर जापान के कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट करप्ट है, और 89% लोग अगर इंडिया के कहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट करप्ट है, और 62% लोग चाइना के और 55% लोग साउथ कोरिया के कहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट्स करप्ट हैं, इसके बावजूद आप देखें कि दुनिया की उभरती हुई मईशतें कौन सी हैं। जापान है, चाइना है, साउथ कोरिया है, ख़ुद इंडिया है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो ये जो हमारे यहाँ हर बात पे करप्शन का रोना रोया जाता है, और पिछले 70 सालों से सियासतदानों के हवाले से जो 2 चूरन मुस्तकिल बुनियादों पे बेचे गए हैं, एक करप्शन था, दूसरा गद्दारी था। यानी कहा जाता है कि जी सियासतदान करप्शन करते हैं, नवाज़ शरीफ को हमने बाहर भेजा हुआ है, कुछ लोगों को हमने जेल में डाला हुआ है। तो अगर करप्शन इशू है तो फिर ये सिर्फ हमारे यहाँ क्यों इशू है, फिर ये चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया में, इंडिया में वहाँ क्यों इशू नहीं है। और दूसरा गद्दारी का चूरन है, उस पर हम किसी दूसरी नशिस्त में बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि इस तरह के डाटा को, जब भी हम इस तरह का डाटा देखते हैं तो उसमें से हम अपने मतलब का एक फ़िगर निकाल लेते हैं। जिस तरह इस केस में ये हुआ कि हमने इंडिया के हवाले से एक फ़िगर निकाल लिया कि एशिया में सबसे ज़्यादा रिश्वत इंडिया में दी जाती है, लेकिन भाई उस पूरी रिपोर्ट को देखने की ज़रूरत है, उस पूरे डाटा को देखने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप चटपटी खबरें जो है ना वो डालना चाहते हैं, आप हेडलाइंस बनाना चाहते हैं, तो आप बना लें, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट आए तो हमें चाहिए कि हम ज़रा उस डाटा पे एक क्रिटिकल निगाह ज़रूर डालें। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।